हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले अभी एसएससी का एक नोटिस आया है, एसएससी सीजीएल 2020। एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है इसमें फाइनल, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, सभी का जिसका भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। और एक नोटिस और आया था जिसमें सीजीएल 2022 की ऑफिशियल डेट आ चुकी है, जो कि आपको पहले से पता था। 1 से 13 दिसंबर के बीच में यहाँ पे पेपर होने वाला है सीजीएल 2022 का, और एसएससी आईएमडी का 14 से 16 के बीच में है। तो आप सभी को अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी एसएससी सीपीओ वाले स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी देख रहे हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि मैं थंबनेल पे एसएससी स्टेनोग्राफर लिखूंगा तो सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर वाले देखेंगे, या सीजीएल लिखूंगा तो सीजीएल वाले देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एनालॉजी के क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें कई लोग बोल रहे थे स्टेनोग्राफर के लिए करवा दीजिए। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, एसएससी की सभी रीजनिंग सेम है। मैंने एसएससी स्टेनो के भी प्रीवियस ईयर करवाए हुए हैं, सीपीओ के भी करवाए हैं, सीएचएसएल के भी करवाए हैं। तो रीजनिंग सभी में सेम आती है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सीजीएल 2021 में डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2020 में एक भी क्वेश्चन डायरेक्शन का नहीं था। तो ये भी होता है, कभी कोई टॉपिक पूछा जाता है, कभी कोई टॉपिक नहीं पूछा जाता है। आसान टॉपिक है, आप सभी आसानी से कर लेंगे। आपको पहले खुद से करना है, उसके बाद करना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टर्म बता देता हूँ जो यूज होते हैं, वो जनरली आप सभी को पता होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। क्वेश्चन क्या आता है कि वो किस डायरेक्शन में है। ये आप देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्शन हो जाएगी ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, और ये आपकी साउथ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, और ये जो डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ये आप सभी को पता होगा। तीसरा, अगर आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो आपको अपना लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। ठीक है, आपका राइट ये हो जाएगा। ठीक है, राइट जिसे आप बोल सकते हैं दायां, और ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा जिसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे बायां। ठीक है, तो यह आपका लेफ़्ट राइट आप सभी को पता है। अगर साउथ की तरफ देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, साउथ की तरफ आपका राइट यहाँ हो जाएगा, लेफ़्ट यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यही बोलता है कि वो लेफ़्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ़्ट। बस आपको अपने आप को वहाँ पे रख लेना और लेफ़्ट राइट चलते रहना है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी लेफ़्ट राइट का। तीसरा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पे जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो वहाँ पे आपका क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और आपको ये डिस्टेंस निकालनी होगी। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी होगी BC वाली। ठीक है, इसे आप स्मॉल c मान लें। ठीक है, इसे आप a मान लें, और ये आपका b है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, a² + b² + c²। तो यहाँ पे आपको इक्वल टू c²। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू पता होंगी, तीसरी आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं ट्रिपलेट में ही यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3, 4, 5 जो है कॉमन ट्रिपलेट होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 3, 4, 5। अब इसी के मल्टीपल पूछे जाते हैं। जैसे 3, 4, 5 का क्या हो जाएगा, अगर इसे हम सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6, 8, 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब हम सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30, 40, 50 एक ट्रिपलेट हो जाएगा। सभी को अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300, 400, 500 एक ट्रिपलेट हो जाएगा। ये कॉमन वाला है 3, 4, 5। ठीक है, एक कॉमन ट्रिपलेट होता है जो आपका पूछा जाता है। और भी ट्रिपलेट होते हैं जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, और इसी के मल्टीपल पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल वहाँ पे स्क्वायर करके निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और कौन कौन से होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, एक तो 3, 4, 5, और इसी के आपके मल्टीपल भी होंगे। जैसे इसको अगर सभी को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से, वो सभी आपके क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। दूसरा आपका 5, 12, 13 होता है, ये भी आपका कॉमन है। 5, 12, 13, 8, 15, 17। ठीक है, और एक आपका 7, 24, 25 होता है। ये जो भी आपके मैथ्स वाले होंगे उन सभी को पता होगा। एक आपका 20, 21, 29 होता है। ठीक है, 20, 21, 29 होता है, ये भी आपका पूछा जाता है। एक आपका 9, 40, 41 होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका 3, 4, 5 को आपको याद रखना है। ठीक है, 3, 4, 5 को, ये आपका 3 है, ये 4 है, और ये आपका 5 है। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब आप सभी को पता चल गया होगा, डायरेक्शन का आपको पता चल गया। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है,
ठीक है, इसे करिए। आप सभी को पहले खुद से कर लेना, अगर आपसे हो जाता है तो आपको सीधे आगे बढ़ जाना है। तो इस क्वेश्चन को करिए, यहाँ पे आपका दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है मृदुल जो है पूर्व की ओर 145 मीटर साइकिल चलाता है। मृदुल साइकिल्स 145 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसे लिखते रहना है, लेफ्ट राइट घुमाना। आसान से क्वेश्चन होते हैं, आसानी से कर लोगे आप। तो यहाँ पे पहला क्या बोला उसने, 145 किलोमीटर वो कहाँ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। तो आपने उसे ईस्ट की तरफ 145 मीटर चला लिया। ठीक है, ईस्ट की तरफ चला। फिर उसके बाद क्या बोला, ठीक है, उसने लेफ़्ट लिया और 155 मीटर गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, लेफ़्ट कहाँ हो जाएगा, आप खुद यहाँ से चलिए। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपका लेफ़्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और कितना मीटर गया है, 155 मीटर। तो ये आपका 155 मीटर चले गया, 155 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, फिर वो आपका क्या है, लेफ्ट जाता है। अब आप यहाँ पहुँच गए, खुद आप चलिए, आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और कितना, 225। अब देखो 145 यहाँ गया है तो 225 कहीं ना कहीं इससे आगे होगा, ये आप सभी को पता है। 225 यहाँ होगा आपका, तो ये आपका कितना है, 225 मीटर चले गया। उसके बाद क्या बोला है, वह अंततः बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ पहुँचा है तो लेफ्ट जाएगा और 95 मीटर अपने घर पे पहुँचा। ठीक है, 95 मीटर के बाद उसका घर है। ठीक है, तो अपने घर तक पहुँचने के लिए 95 मीटर साइकिल चलाता है, यानी कि यहाँ से 95 ये हो जाएगा, ये जो है उसका 95 मीटर है। तो ये 95 मीटर में अपने घर पहुँच गया। ठीक है, ये इसका होम है, तो यहाँ पहुँच गया अपने घर। अब उस क्या पूछा गया है, उसके घर और शुरुआती बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो आप देखो उसका घर ये है और जो आपका शुरुआती बिंदु था वो ये है। तो इन दोनों के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, आपसे वो पूछी गई है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगी वो आपकी कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, ये लेंथ होगी जो मैं इस कलर से कर रहा हूँ, ये आपकी शॉर्टेस्ट होगी। अब आपको ये लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, अगर ये आपका यहाँ तक नीचे ऐसे चले जाएगा और ये लेंथ ऐसे बन जाएगी, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे आप देखो 145 ये था, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो ऊपर वाली लेंथ कितनी थी, 225 थी। और 145 यहाँ तक का आपका 145 था, तो बचा हुआ 225 में से 145 माइनस करोगे तो आप देखोगे 5 में से 5 जीरो, और आपका 22 में से 14 आप देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये जो लेंथ आ जाएगी 80 आ जाएगी। और उसके बाद ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, जो ये है, तो आप देखोगे 95 तो ये है, तो ये आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो है 155 है, तो इसमें से 95 ये आ गई है, तो बची हुई लेंथ जो होगी वो ये होगी। तो 155 में से 95 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जीरो, 15 में से 9 आपका कितना आ जाएगा, 15 में से 9 6, 60 आ जाएगा। तो आप देखो एक आपका 60 आ गया, एक आपकी 80 आ गई, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाइए। आप देख सकते हो सभी में जीरो, तो एक जीरो तो यहाँ आएगा। ठीक है, एक जीरो यहाँ आएगा, और ये 6, 8, 10, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आप देखो इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 20, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, आप सभी को पता है। इसे हम 4 × 20 लिख सकते हैं, इसे आपका 3 × 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3, 4, 5, तो ये 5 × 20 हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ आएगी 20 पंचे 100, 100 मीटर आ जाएगी। या आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये तो उन सभी को बिल्कुल आसान लग रहा होगा जो भी क्वांट वाले हैं। स्टेनोग्राफर वाले भी इसे आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पहले किया होगा। आप सिंपली आप देख सकते हो 60 का स्क्वायर करोगे, 80 का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे, अंडर रूट करोगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 100 मीटर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे करिए। यहाँ पे क्या लिखा है, मीनल वॉक 45 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ मीनल जा रही है, कितना, 45 मीटर जा रही है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ, तो आप यहाँ से नॉर्थ की तरफ उसे ले जाइए। ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ 45 मीटर चलेगी। उसके बाद बोला है सीट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 35, तो वो लेफ्ट हुई। तो आप देखो नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, आप सभी को पता है लेफ़्ट आपका यहाँ होगा, तो ये आपका लेफ़्ट हो गया। और कितना चली, 35 मीटर चली, तो 35 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चलेगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम देयर सी टर्न्स राइट एंड वॉक 26, तो अब यहाँ से राइट जाएगी, तो आप खुद चल रहे हो तो राइट आपका यहाँ हो जाएगा।
ठीक है, तो कितना चली 26 चली, तो 26 मीटर चला लो। उसके बाद क्या बोला है, देन सी अगेन टर्न्स राइट, अगेन टर्न्स राइट तो आपका राइट यहाँ हो जाएगा और कितना चलिए 35 मीटर, तो 35 मीटर फिर से यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो ये भी 35 मीटर है, ये भी, तो 35 मीटर आपका ये आ गया 35 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, सी फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 17 मीटर टू रीच हर होम। तो अब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये 70 मीटर हो गया। ठीक है, 17 मीटर हो गया और ये आपका हाउस आ गया। अब क्या बोला है, हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहाँ से कितनी दूर है सभी बता देंगे। देखो 45 तो ये हो गया, और ये जो लेंथ है बीच की, ये वाली लेंथ यही हो जाएगी, ये 26 है तो ये भी 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे है तो ये पूरी लेंथ आप जोड़ लोगे, कितना होगा 17, 26 और 45, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 4 2 6 1 7 और 1 8, तो 88 मीटर इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, सुयस स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, वो आपका अपने ऑफिस से जा रहा है, ठीक है, और कितना साउथ की तरफ जा रहा है 40 मीटर। ठीक है, तो ये आप देखो, मान लो ये इसका ऑफिस है, ठीक है, ये इसका ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस है, ऑफिस से गया और कितना मीटर 40 मीटर साउथ को गया, तो ये 40 मीटर साउथ चला लीजिए। उसके बाद बोला है देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, तो राइट कहाँ को हो जाएगा, आप खुद साउथ की तरफ जाएंगे तो आपका राइट इधर हो जाएगा, तो राइट गया, कितना चला, कितना चला यहाँ से 35 मीटर। ठीक है, तो 35 मीटर चला है, तो ये 35 मीटर चला लो। उसके बाद है देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 70 मीटर, तो यहाँ से फिर से राइट गया, तो राइट आपका ये हो जाएगा, और कितना मीटर चला 70 मीटर चला, तो जो लगभग इतना होगा। ठीक है, 70 मीटर, तो 40 आप देख सकते हो, ये 40 हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 30 होता है, इसी तरीके से होता है, तो 70 मीटर ये चला। उसके बाद क्या है, फाइनली ही टर्न्स राइट वन मोर टाइम एंड वॉक्स 75 मीटर टू रीच हर हिज होम। ठीक है, तो अपने घर जाने के लिए ये राइट मुड़ा और 75 मीटर गया, तो 75 मीटर देखो 35 है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ आगे पहुँचेगा, तो यहाँ पे आपका कितना चला है 75 मीटर चला, और ये इसका हाउस है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हिज होम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो आप सभी को पता है शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगी, यही होगी। अगर उसको सबसे कम दूरी तय करनी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो आपकी ये होगी। ठीक है, ये होगी, तो बस आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। तो आप इस लाइन को, जो येलो वाली लाइन है, इसको यहाँ पे इस तरीके से पूरा बढ़ा लीजिए, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आप देखो ये वाली कितनी लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये कितनी होगी, आप देखो 40 तो ये थी, 40 यहाँ तक थी, और यहाँ से आपको पता है 75 है, तो बची हुई कितनी हुई, तो आप यहाँ पे कहेंगे 40 है, तो ये आपकी 30 होगी, ये 30 होगी। उसके बाद ये वाली लेंथ कितनी हुई, ठीक है, ये जो है ये वाली लेंथ कितनी हुई, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 75 तो टोटल है, और यहाँ से 35 है ये। ठीक है, 35 है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 35 है, तो 75 में से 35 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। तो आप देखो ये 30 है, ये 40 है, ये कितना हो जाएगा 50, 3 4 5 ट्रिपलेट है। ठीक है, 3 4 5 ट्रिपलेट है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 50 आएगा। तो आप देख रहे होंगे 3 4 5 का ही आपका मल्टीपल का यूज हो रहा है, तो आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कभी टाइम कम होता है और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप ट्रिपलेट से भी देख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगी। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है, आपको इसमें ज़्यादा टाइम ही लगेगा, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे उनको बस लेफ्ट राइट आपको घुमाना है, बस आपको लेफ्ट राइट का अंदाज़ा सही होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, इसमें बाकी कुछ ऐसी ट्रिक कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका शैडो वाला है, इस तरीके के सेम क्वेश्चन इससे पहले CGL 2021 में भी पूछे थे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, बस आपके नाम चेंज हो जाते हैं, टाइप वही रहता है, तो आगे भी यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया, एक सुबह ध्वनि और प्रीत पार्क में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे थे। यदि प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही थी तो ध्वनि किस दिशा में मुंह करके बैठी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया कि वो एक दूसरे को फेस करके बैठे हैं मॉर्निंग के समय। अब कह रहा है उसकी जो परछाई है, प्रीत की शैडो जो है, वो किसके लेफ्ट में, ध्वनि के लेफ्ट में पड़ रही है। देन इन विच डायरेक्शन वाज ध्वनि फेसिंग, तो ध्वनि किस डायरेक्शन में आपका देख रहा है ये आपको बताना है। अब मान लो ये आपका एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं,
ये आपका एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब आपको पता है मॉर्निंग का समय तो सूरज कहाँ से आता है, पूरब की तरफ से आता है, यानी कि ईस्ट की तरफ से आएगा। सूरज आपका यहाँ से आएगा तो जो इसकी परछाई बनेगी वो वेस्ट में पड़ेगी, तो यानी कि परछाई जो शैडो बनने वाली है वो यहाँ बनने वाली है कहीं। तो आप देखोगे कि इसने बोला जो प्रीत की शैडो है वो ध्वनि के लेफ्ट में, मान लिया आपने ध्वनि यहाँ बैठा दिया, ठीक है, ध्वनि यहाँ थी तो ध्वनि का लेफ्ट कहाँ होगा, आपको पता है ध्वनि का लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ परछाई पड़ सकती है क्या, नहीं पड़ सकती, तो ध्वनि इसका मतलब यहाँ नहीं बैठी है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी समझा है अभी भी समझा दिया। तो ध्वनि आपका यहाँ नहीं बैठी है, तो ध्वनि जो बैठी है वो आपका यहाँ बैठी होगी, तो इसके लेफ्ट में आपकी यहाँ परछाई पड़ेगी, जो परछाई होगी यहाँ है, तो ध्वनि का लेफ्ट यही हुआ, राइट ये हो गया। तो ध्वनि यहाँ है तो दूसरी साइड कौन हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी। अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे ये बोला है कि आपका ध्वनि किस दिशा में मुंह करके बैठी है, तो ध्वनि की दिशा कहाँ कहाँ को है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे नॉर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ आ जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, उदय वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। उदय जो है 25 मीटर कहाँ को जा रहा है, वेस्ट को जा रहा है। तो ये मान लो उदय आपका यहाँ है, ये आपका वेस्ट चले गया, ठीक है, ये आपका इनिशियल पोजीशन थी, तो ये आपका वेस्ट चले गया कितना, 25 मीटर। फिर उसके बाद लिखा है देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 55 मीटर। तो आपका लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो आप खुद यहाँ को जाए, ठीक है, तो आपका लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो आप कितना चले, 55 मीटर चले, तो ये आपका 55 मीटर चल गए। उसके बाद बोला इसने देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 45। तो अब यहाँ से ये राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न आपका कहाँ हो जाएगा, ये आएगा, और ये कितना चला, 45 चला, 45 मीटर चला लीजिए। उसके बाद क्या बोला, देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 70 मीटर। तो यहाँ जाने के बाद फिर ये राइट गया तो 70 मीटर चला, तो 70 मीटर यहाँ हो जाएगा, ऊपर को जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका 70 मीटर चल गया। उसके बाद क्या बोला, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस शुड ही वॉक नाउ टू रीच 15 मीटर नॉर्थ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इसने बोला है, ठीक है, आप देख सकते हो, प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में कितनी दूर चलना पड़ेगा। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, तो इससे 15 मीटर यहाँ जाना है इसे, ठीक है, ये 15 मीटर है, और इसे कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो अब आपसे बोला है कि इसे कितना मीटर चलना पड़ेगा। तो आप देखो 55 ये था, तो ये आपका थोड़ा और ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक होगा, ये डिस्टेंस आपकी बराबर होगी। कैसे, आप देखो 55 ये है, और ये आपका यहाँ से 55 है, ठीक है, 15 है और ये 55 है, तो ये टोटल 70 होता है, यहाँ से भी 70। अब इसे जाना है कहाँ, इसे जाना है यहाँ से यहाँ, तो ये पूछा गया ये आपका कितने मीटर चलेगा और किस दिशा में चलेगा। तो आप देखो 25 तो ये हो गया, यहाँ तक का 25 है, ये आपका 25 है, और ये 45 है, तो 25 और 45 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो इसे 70 मीटर चलना है, और किस डायरेक्शन में चलना है, ईस्ट की तरफ चलना है, आप सभी को पता है, ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ से आपको इस डायरेक्शन में चलना है, तो ईस्ट, तो 70 मीटर ईस्ट हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपको स्टेटमेंट पढ़ने और उन्हें यहाँ पे प्लॉट करते जाना है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एक साइकिल चलाने वाला पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 800 मीटर चला। यहाँ पे आप देखो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होते हैं, ये आप समझ जाना है, यहाँ पे 1000 मीटर, तो उसी तरीके से 800 मीटर इस आपको चलाना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल टुवर्ड्स द ईस्ट फॉर 2 किलोमीटर। वो आपका 2 किलोमीटर चला है पहले, ठीक है, 2 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, तो हम इसे चला लेते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से आपका ईस्ट की तरफ चला कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला है। फिर देन टर्न्स लेफ्ट टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। अब लेफ्ट है तो आपको पता है यहाँ जा रहा है, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये आपका कितना चला, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर। फिर बोला है फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल अनदर 800 मीटर। अब ये 800 मीटर चला है कहाँ, लेफ्ट, तो 800 आपका यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ होगा, ये 800 मीटर चले गया, 800 मीटर चल गया। उसके बाद बोला है आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ही टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ एंड ट्रैवल फॉर 500 मीटर। अब देखो इसको साउथ की तरफ जाना है, तो 500 मीटर कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका पूरा 1 किलोमीटर है, तो ये से 500 मीटर जाना है, तो ये इसका आधा है, तो इतना आधा लगभग चल जाएगा,
ठीक है, ये आपका 500 मीटर हो गया। तो 500 मीटर चला, उसके बाद लिखा है फ्रॉम देयर ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल फॉर 1.2 किलोमीटर। अब देखो 1 पॉइंट इसने आपका यहाँ से राइट लिया, तो यहाँ है तो राइट आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और कितना जाना है 1.2 किलोमीटर। तो 1.2 का मतलब कितना हो गया, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट में। आप देखो 800 ये था और ये 1.2 है, तो टोटल आपका 2 हो गया, ठीक है, 2 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पहुँच जाएगा। अब इससे बोला है फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल फॉर 1 किलोमीटर। फिर ये यहाँ से आपका क्या करता है, राइट लेता है, तो यहाँ पे है तो राइट आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, फाइनली यहाँ पे पहुँच गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यहाँ चला। अब बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन ये है, तो किस डायरेक्शन में है ये तो सिंपल पता चल रहा है, आप देख सकते हो किस डायरेक्शन में, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो किस डायरेक्शन में ये स्टार्टिंग पॉइंट से, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा नॉर्थ, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, तमन्ना अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चल रही है। 500 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी और फिर 500 मीटर चली, ठीक है, इसे हम सीधे करते हैं, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो तमन्ना इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, ठीक है, नॉर्थ अपने हाउस से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, और कितना चली 500 मीटर चली, ठीक है, 500 मीटर चली। आफ्टर 500 मीटर सी टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट लिया और फिर से 500 मीटर चली, तो ये आपका 500 मीटर फिर चला लो, 500 मीटर चली। देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 250 मीटर, तो 250 लेफ्ट कहाँ हो गया, नीचे को हो गया, तो 250 मीटर यहाँ चल गई, ठीक है। 500 है तो इसका आधा आपका यहाँ पे 250 मीटर, इस तरीके से आप बना लेना। अब क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम हर फ्रेंड हाउस, ठीक है, तो 250 मीटर टू रीच हर फ्रेंड हाउस, तो ये आपका ये जो था तमन्ना का हाउस था, तमन्ना का था, ये इसके फ्रेंड का हाउस है। तो अब आपसे बोला है किस डायरेक्शन में है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम हर फ्रेंड हाउस, तो यहाँ से किस डायरेक्शन में ये है, और इस डायरेक्शन में आप देखो इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन आ गई, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना लीजिए, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको साफ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में, तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा साउथ ईस्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक शाम जब रोजी बाजार जा रही थी तो उसने सूर्य को अपने दाएं देखा, वह 100 मीटर चली और बाएं मुड़कर 50 मीटर चलकर चौराहे पर पहुंची, वहां से वह 40 मीटर दक्षिण की ओर चली और अंततः वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची। अपने घर से बाजार, उसके घर से बाजार किस दिशा में, तो आपसे बोला गया इवनिंग का समय, तो आपको पता है इवनिंग का समय है तो आपका सूरज कहाँ होता है, वेस्ट की तरफ होता है, यानी कि सूरज आपका यहाँ होगा, ठीक है, और उसने सूरज को कहाँ देखा है, अपने राइट में देखा है, ठीक है, सी सॉ द सन टू हर राइट, तो यानी कि वो नॉर्थ से आ रही होगी, नॉर्थ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी और साउथ की तरफ जा रही होगी, तभी तो उसने राइट में देखा होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रोजी है, तो रोजी आपका यहाँ से आ रही है, तो इसका आपका राइट इधर हो जाएगा, इसका राइट इधर होगा, तभी तो इसने सूरज देखा राइट में, तो वो नॉर्थ से आ रही होगी, यही आपको पता लगाना है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ की तरफ जा रही है, और कितना चली है 100 मीटर चलिए, तो यहाँ से वो 100 मीटर चलेगी है। एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर टू रीच आ क्रॉस रोड, ठीक है, तो यहाँ से आपका उसने टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो आप देखो नीचे की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा क्योंकि राइट में तो सूरज है, तो ये आपका कितना लिया, इसे थोड़ा छोटा बना दो, नहीं तो आपको हो गया 100 मीटर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेंथ को थोड़ा आप ऐसे देख के समझ लेना, उसके सामने लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 100 मीटर हो गया, तो ये आपका 50 मीटर हो गया, 50 मीटर आपका ये आपका क्रॉस रोड पे पहुंच गई। फ्रॉम देयर सी वॉक टुवर्ड्स द साउथ फॉर 40 मीटर, तो यहाँ से फिर ये नीचे चलेगी और कितना चली 40 मीटर चल गई, 40 मीटर चला दिया। फिर फाइनली सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर टू रीच द मार्केट, तो यहाँ से फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट टर्न आपका ये हो जाएगा, और कितना चलिए 60 मीटर चलिए, तो ये आपका 60 मीटर चल गया। अब आपसे बोला है इन विच डायरेक्शन इज़ द मार्केट फ्रॉम हर हाउस, तो इसका हाउस ये है, ये हाउस है और ये आपकी मार्केट है, तो किस डायरेक्शन में आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ, तो आप देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में बताया मैंने, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो जो मार्केट है यही पूछा है ना, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट फ्रॉम हर हाउस, तो मार्केट इसके घर से किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टू फ्रेंड यस एंड मीता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स
यश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे यश जो है वो आपका कहाँ से जा रहा है, ठीक है, वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से यश को हम यहाँ से चला देते, ठीक है, ये यश है, ये यहाँ से 14 मीटर चला वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में चला। उसके बाद क्या लिखा हुआ है वेस्ट डायरेक्शन में, एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर। तो यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 मीटर चल गया, 20 मीटर चला। उसके बाद लिखा है देयर आफ्टर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 21 मीटर टू रीच पॉइंट सी। तो यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न आपका कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी लेफ्ट है यार, क्या है, ही टेक्स अ राइट टर्न, सॉरी राइट टर्न लिया, तो हाँ सही है, राइट टर्न यहीं को होगा। तो राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर टू रीच पॉइंट सी। तो ये आपका 20 मीटर है, तो 20 मीटर है यहाँ पे इस सी पॉइंट में पहुँचने पे। तो सी पॉइंट में पहुँच गया। अब दूसरा केस यहाँ से स्टार्ट होता है, मीता स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी। अब मीता ने, ये आपका ए पॉइंट था, ठीक है, ये ए था, सी पे पहुँच गया। अब मीता ने कहीं से बी पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये बी पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, बी पॉइंट था। तो यहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ को जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो ईस्ट की तरफ आप यहाँ पहुँचा लो, 22 मीटर आपने पहुँचा दिया। उसके बाद बोला है 22 मीटर ईस्ट एंड देन सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। तो यहाँ से राइट लिया तो 20 मीटर ये हो जाएगा, 20 मीटर ये हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोला है 20 मीटर, आफ्टर डेट सी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 21 मीटर टू रीच पॉइंट सी। तो यहाँ से फिर ये 21 मीटर लिया और ये सी पे पहुँच गई। तो इन दोनों को यहाँ पे मिला लेते हैं, इस तरीके से गए होंगे। ये आपका बी है, यहाँ से 22 मीटर गया, ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे गया कितना 20 मीटर, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन है, तो इसे थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। इसी फिगर को उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, क्योंकि ये सी पॉइंट पे पहुँच रहा है। तो ये आप समझ लीजिए ये सी पॉइंट है और ये आपका इस तरीके से गया है 20 मीटर और ये है आपका, ठीक है, ये आपका 22 मीटर हो गया बी, और ये आपका 20 है और ये आपका 21 है, 21 मीटर। तो ये पॉइंट सी पे पहुँच गए, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखो, इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, और 20 मीटर चलती है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 21 मीटर चलती है। ये हो गया कंप्लीट। बिंदु सी के रास्ते बिंदु ए और बिंदु बी के बीच सबसे छोटी दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑन द वे टू पॉइंट सी। तो सी से होते हुए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो क्या होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप सीधे ऐसे चलेंगे, आपको सी से होते हुए ए पे जाना है, तो आप पहले यहाँ से सीधे ऐसे चलेंगे, ठीक है, ये सी पे पहुँच गए, ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं और सही से बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका जब यहाँ से चलेगा तो ये आपका सी पे ऐसे पहुँचेगा और यहाँ से सी से होते हुए जाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो ये आपका इसे यहाँ मिला लीजिए, ऐसे बनेगा और ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा आपका ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ये आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है, आपको एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। यहाँ पे आपको AC लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये लेंथ आपको निकालनी है। तो आपको यहाँ से ये लेंथ पता होनी चाहिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे ये 20 मीटर है, तो ये यहाँ पे 20 मीटर हो गया। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 21 है और ये 14 है, तो ये आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, 4 1 5 2 1 3, ये 35 हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 35 अगर आप इसे निकालेंगे तो ये आपका पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये कोई ट्रिपलेट नहीं है। तो 20 35 यहाँ पे पॉइंट में आएगा, जो कि आपका लगभग 40.3 आएगा। और सेम आप यहाँ से निकालेंगे, आप देखो ये 20 है तो ये भी आपका 20 होगा। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 22 और 21, 22 और 21 टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 1 3 2 2 4 43 हो जाएगी। तो 20 43, ये भी आपका कोई ऐसे ट्रिपलेट नहीं है, तो यहाँ पे आप इसे निकालेंगे 47 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप देखो 47 और 40 जो आ जाएगा, ये आपका 87 आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी वो 87 आएगी, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 87 है नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज सही नहीं लिखी हुई है, लेकिन इन्होंने 94 इसका आंसर दिया था। कैसे दिया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो 94 इन्होंने आंसर दिया था वो आपका दिया था, इन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली थी,
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली थी उन्होंने यहाँ से ली थी, तो यहाँ तक चलाया, उसके बाद यहाँ से इन्होंने ट्रिपलेट बनाया था, ठीक है, यहाँ से बनाया था उन्होंने ट्रिपलेट, ठीक है, एक ये था और यहाँ से इस तरीके से चलाया था, तो ऐसे इन्होंने चलाया था, ठीक है, तो इस तरीके से चलाया था। ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे, इसे इस कलर से कर देता, तो अब आप देखोगे ये 20, 21, ये 29 हो जाएगा। मैंने बताया था आपको 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है, ये 20, 21, 29 और ये भी 20, 21, 29, तो ये जो इनकी डिस्टेंस हो जाएगी बी से ए तक की सी पॉइंट से होते हुए टोटल कितनी हो जाएगी, 22 ये होगी, यहाँ से 22 ये होगी, 29 ये होगी, ये 29 होगी और प्लस 14 होगी। तो आप देखो 29, 29, 58 हो गया और ये 22 और 14, तो आप देखोगे 4 तो 6, 8 6 14 की 4, 1 5 2 7 1 8 9, 94 आ गया। तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे 94 इसका आंसर दिया था, लेकिन शॉर्टेस्ट पूछा है तो हम शॉर्टेस्ट बी से सी से होते हुए पहले वाले तरीके से ही जाएंगे, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो आंसर दिया था 94 वो इस तरीके से आएगा 94। तो एक बार आप पहले खुद से कर लेना क्वेश्चन, फिर देखना क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो भी आपको समझाने में बोलने में टाइम लगता है, आप अगर खुद से करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब इसे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द हाउस ऑफ 5 पर्सन ABCDE आर सिचुएटेड इन अ सच अ वे डैट ए हाउस इज 60 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ही हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है जो ए का हाउस है वो आपका ई के नॉर्थ में 60 मीटर है, यानी कि ए ये है तो ई आपका ये है, तो नॉर्थ में आपका 60 मीटर हो गया, ए का हाउस 60 मीटर है। उसके बाद बोला है डी हाउस इज़ 30 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ई हाउस, डी का हाउस जो है 30 मीटर वेस्ट में, तो डी का हाउस आपका यहाँ हो जाएगा 30 मीटर वेस्ट में, तो ये आपका डी का हाउस है। उसके बाद लिखा है बी हाउस इज़ 60 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ सी, तो अभी हमें यहाँ पे बी और सी कहीं पे नहीं आया, तो इसे आप साइड में बना सकते हैं। यहाँ पे बोला है जो बी का हाउस है वो 60 मीटर नॉर्थ है सी से, तो बी का हाउस 60 मीटर नॉर्थ है तो सी से, ये आपका आगे इस तरीके से आगे हम इसे यहाँ पे मिला लेंगे। आगे लिखा हुआ है सी हाउस इज़ 30 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, तो सी का हाउस जो है वो 30 मीटर वेस्ट में, तो आप कहोगे सी आपका यहाँ 30 है, तो अब सी पता चल गया, तो इसके बी में आपका बी यहाँ होगा जो कि आपका 60 होगा, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब देखो इन विच डायरेक्शन इज बी हाउस विथ रेफरेंस टू ए हाउस, तो आपसे बोला है कि बी का हाउस ए के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में, तो आप देखो इस डायरेक्शन में यहाँ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। आप देख सकते हो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन वेस्ट। आसान क्वेश्चन था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सुमित इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यह आपका क्लॉकवाइज वाला है, ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा था, अब नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा था तो आपको पता है ये है आपका, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ ईस्ट में है सुमित, तो यानी कि यहाँ को फेस कर रहा था, ये आपका था नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपका सुमित यहाँ को फेस करके खड़ा था। उसके बाद बोला देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की दिशा में, तो इस दिशा में आप जाएंगे तो 90 डिग्री, ये इस दिशा में, तो 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 45 होगा, तो 45 फिर चलेगा, तो 90 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। आफ्टर डैट ही टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये हो गया, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में था, यहाँ से 135 क्लॉकवाइज गया, तो 90 तो यहीं पहुँच जाएगा, 45 और चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना हो जाएगा, ये जो आपका था यहाँ से यहाँ तक का ये पहले 90 था, 90 गया, उसके बाद ये 135 गया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका 135 है, तो ये आपका यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में पहुँच गया। उसके बाद क्या बोला, फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे है, ठीक है, मैं इस कलर से दिखा दूँ क्योंकि ये फाइनल है, यहाँ पे था और यहाँ से ये कहाँ पहुँचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री आपका ये हो जाएगा, सिंपल है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज लास्ट। फिर बोला है इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो आपको साफ दिख रहा है किस डायरेक्शन में है यहाँ पे, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ईस्ट हो जाएगा। सिंपल है, बस आपको घुमाना है डायरेक्शन में, ठीक है, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 8 फ्रेंड A B C D E F G and H are sitting anti-clockwise in the same sequence around a circular table at equal distance facing the center. Then C and H interchange their places. If B is sitting in the south direction, in which direction is
एच फेसिंग नाउ। तो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल में बैठाया गया। तो यहाँ पे हम सर्कुलर टेबल बना लेते हैं, ये आपकी होगी सर्कुलर टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको बैठाया गया, ठीक है। इसे ज़रा हम इस कलर से बना लेते हैं। तो आपको सर्कुलर टेबल में 8 लोगों को बैठाया गया है, ठीक है। 8 लोगों को सर्कुलर टेबल में बैठाया गया है। 1 2 3 4, सारे आपके कहाँ हैं, अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट राइट का पता हो जाना चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट राइट कहाँ को होगा आप खुद बैठ के देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये 8 लोग हैं, ये आपके बैठ गए, ये आपके बैठ गए और ये आपके बैठे, ठीक है। 8 हो गए पूरे, 4 4 8, ठीक है। 4 8 लोगों को बैठाया हुआ है। और किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, सेम सीक्वेंस ऐसा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी आपका ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये विपरीत दिशा में बैठाए हुए हैं, जिसमें से इन्होंने बोला है जो बी इज सिटिंग इन द साउथ डायरेक्शन। बी जो बैठा है वो साउथ डायरेक्शन में बैठा है, ठीक है। बी जो बैठा है वो साउथ डायरेक्शन में बैठा है। तो आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे तो साउथ आपकी यहाँ है, तो बी आपका यहाँ बैठा होगा। तो बी जो है आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो बी आपका यहाँ बैठा हुआ है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आपके बैठाए हुए हैं, तो बी के बाद सी यहाँ होगा एंटी क्लॉकवाइज, डी आपका यहाँ होगा, ई आपका यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, जी यहाँ होगा, एच यहाँ होगा और ए आपका यहाँ होगा। तो ये आपके ऐसे बैठे हुए हैं। उसके बाद बोला है देन सी एंड एच इंटरचेंज देयर प्लेसेस। सी और एच ने प्लेस अपने इंटरचेंज कर दिए। तो यानी कि सी यहाँ से हट गया और ये एच, इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी है। तो यहाँ पे आपके कौन आ गए, ये एच यहाँ आ गया, सॉरी एच तो यहीं था, सी आपका यहाँ आ गया और एच यहाँ पे आ गया। अब आपसे क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज एच फेसिंग नाउ। तो एच किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है आप बताओ। अगर आप यहाँ पे ये बना लेते हैं, ठीक है। आपने कहा एच किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये है आपका, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। तो एच किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, आप देखो एच यहाँ पे है, इस तरीके से फेस कर रहा है। आप यहाँ पे ये बना लीजिए, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। फेस आप कर रहा है, ये आपका बताना है फेस किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है सभी को, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे खुद भी। तो आप यहाँ पे देखो ऐसे फेस कर रहा है, आप यहाँ पे खुद समझ लो कि एच को आप ऐसे बैठा लो, ऐसे भी देख सकते हो। आप देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस किस डायरेक्शन में फेस है इसका, आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जोसेफ अपने घर से अपने विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है। पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है, यानी कि वो वेस्ट की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तो वेस्ट की ओर 2 किलोमीटर जाता है, तो आप उसे वेस्ट में चला लीजिए। पहले वो वेस्ट की ओर 2 किलोमीटर चले गया, ठीक है। फिर बोला है देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, तो यहाँ से आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट में गया और क्लॉकवाइज जाना है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका जाएगा, तो ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरीके को जाएगा, यहाँ को देखेगा। और कितना गया, 2 किलोमीटर टू रीच हिज स्कूल। तो 2 किलोमीटर गया, ये इसका स्कूल है और ये इसका हाउस है। अब आपसे क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल। तो हाउस स्कूल से किस डायरेक्शन में, आप देखो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये आप सभी को पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो किस डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। तो ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो साउथ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे आप निकाले। अगर आपसे डायरेक्शन पूछी गई है तो आप सिंपल यहाँ से पूछा गया कि स्कूल से उसका घर, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज हाउस फ्रॉम हर हिज स्कूल। तो हिज स्कूल से यानी कि इसके स्कूल से किस डायरेक्शन में, आप यहाँ पे सिंपल से ऐसे बना लीजिए। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप देखो किस डायरेक्शन में, ठीक है,
साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं अपने तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, एक सुबह कॉलेज जाते समय पलक चौराहे पर अपनी सहेली लीला से मिलती है। जब वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तब पलक देखती है कि लीला की परछाई उसके पलक के ठीक दाईं ओर है। अपने कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही है? आप देखो, वन मॉर्निंग वाइल गोइंग टू कॉलेज पलक मीट्स हिज फ्रेंड लीला ऑन अ क्रॉसिंग। व्हेन दे ग्रीट ईच अदर पलक नोटिस दैट लीला शैडो इज एग्जैक्टली ऑन हर राइट, यानी कि पलक के राइट में है। तो लीला की जो शैडो है वो आपके पलक के राइट में। तो आप देखो, मॉर्निंग का समय, सूरज आपका कहाँ से आ रहा है? सूरज आपका ईस्ट से आएगा, यहाँ से आपका सूरज आ रहा है, ये आप सभी को पता है। सूरज यहाँ से आ रहा है और जो आपकी शैडो बन रही है वो वेस्ट में बनेगी, और किसके राइट में बन रही है? आप देखो, एक दूसरे को फेस करके। आप देखो, जब यहाँ पे क्या लिखा है? पलक नोटिस डैट लीला शैडो इज एग्जैक्टली ऑन हर पलक राइट, पलक के राइट में। आप देखो, ये ऐसे हैं, ठीक है। पलक, अगर आप पलक को आप कहाँ बैठाते? अगर आपने पलक यहाँ बैठाया तो इसके राइट कहाँ हो जाएगा? पलक का राइट यहाँ हो जाएगा। यहाँ शैडो बनेगी क्या? मॉर्निंग के टाइम पे नहीं बनेगी, तो पलक यहाँ नहीं बैठी होगी, क्योंकि पलक के राइट में शैडो बन रही है। ये लिखा हुआ है शैडो इज एग्जैक्टली ऑन हर पलक राइट, तो इसका मतलब पलक यहाँ नहीं बैठी है। पलक कहाँ बैठी है? पलक बैठी है आपका इधर। पलक यहाँ बैठी है, तभी तो इसके राइट में यहाँ शैडो बनेगी। तो यहाँ आपकी शैडो बन रही है पलक के, बस सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। पलक के राइट में यहाँ शैडो बन रही है, तो पलक यहाँ है तो लीला आपकी यहाँ होगी, ठीक है। लीला आपकी यहाँ होगी। अब आपसे पूछा है, इन विच डायरेक्शन वॉज पलक मूविंग टू गो टू हर कॉलेज, तो किस डायरेक्शन में जा रही है पलक? तो आपको सिंपल दिख रहा है, पलक यहाँ है तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो साउथ की तरफ जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, दोबारा से समझा देता हूँ। मॉर्निंग का समय है, ठीक है। मॉर्निंग का समय तो ईस्ट से आएगा, जो इसकी आपकी छाया बनेगी वो यहाँ बनेगी। अगर आपने पलक को यहाँ पे बैठा दिया तो इसकी जो छाया, लीला की छाया बन रही है वो पलक के राइट में, जबकि जब पलक यहाँ बैठी होगी तो इसका राइट कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ तो छाया बन ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि सूरज यहाँ से आ रहा है तो यहाँ छाया नहीं बनेगी, इसके विपरीत साइड बनेगी। तो यानी कि पलक यहाँ बैठी होगी, पलक यहाँ बैठी होगी क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। पलक यहाँ बैठी होगी तो लीला यहाँ बैठी होगी। आपसे ये पूछा है पलक किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका स्कूल किस डायरेक्शन में, तो आपका हो गया यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताइए। यहाँ पे क्या है? फ्रॉम हिज होम मोहन स्टार्टेड हिज वॉक टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वॉकड 90 मीटर बिफोर टर्निंग टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। तो वह आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है और कितना चला है? 90 मीटर चला है। तो इसे 90 मीटर चला लीजिए, 90 मीटर चला। फिर उसके बाद लिखा है टर्निंग टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है, मीटर बिफोर टर्निंग टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। अब ये राइट मुड़ा है यहाँ से, ठीक है, तो राइट कहाँ हो जाएगा? राइट आपका यहाँ हो जाएगा। और कितना चला? 20 मीटर चला है। 20 मीटर इसे चला लीजिए, 20 मीटर चलेगा इतना, ठीक है। उसके बाद टर्न राइट अगेन, फिर यहाँ से राइट मुड़ा, ठीक है, राइट मुड़ा और कितना चला? वॉकड फर्दर 30 मीटर, तो यहाँ से फिर 30 मीटर चले गया, यहाँ तक पहुँचा लीजिए, 30 मीटर पहुँच गया। उसके बाद क्या लिखा है? फ्रॉम देयर ही टर्न टुवर्ड द नॉर्थ एंड वॉकड फर्दर 100 मीटर टू एंड हिज वॉक, फिर यहाँ से ये आपका नॉर्थ की तरफ गया और कितना गया? 100 मीटर गया, तो ये आपका 100 मीटर चले गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस पूछी भी नहीं गई है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जाके इसकी वॉक जो है वो ख़त्म होगी। इन विच डायरेक्शन इज हिज होम फ्रॉम दिस पोजीशन, अब देखो ये यहाँ पहुँचा है, इसका हाउस कहाँ है? होम कहाँ है? इसका होम यहाँ है, तो किस डायरेक्शन में होम बताइए, किस डायरेक्शन में? ये है इसका होम, ठीक है। यहाँ से इसका होम बताना है तो आप कहोगे इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? यहाँ पे आप सिंपल इस तरीके से बना लीजिए, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप देखो किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये फिर से छाया वाला है। वन मॉर्निंग रीति वॉक्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड सीज हर फ्रेंड संजू कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्शन, ठीक है। एक सुबह है, रीति ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ईस्ट ये हो गया, रीति जो है ईस्ट की तरफ जा रही है। और इसने देखा सी हर फ्रेंड संजू कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्शन, सी सीज संजू शैडो टुवर्ड्स हिज राइट। अब ये देखो मॉर्निंग का समय है, तो आप मान लो कि ये आपका इस तरीके से बना लेता हूँ,
ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखो मॉर्निंग का समय है, रीति तो ईस्ट की तरफ जा रही है और सूरज जो आया है, सूरज जो आएगा मॉर्निंग के समय यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा। अब इसने बोला है जो शैडो बन रही है, सी सी संजू शैडो टुवर्ड्स हिज राइट। अब देखो यहाँ से सूरज है तो राइट में शैडो बन रही है, तो राइट में शैडो बन रही है तो सूरज कहाँ से आ रहा होगा, आप खुद ही समझ लीजिए सूरज कहाँ से आ रहा होगा। अगर मान लिया आपने कहा सूरज यहाँ से आ रहा है, सूरज यहाँ से आ रहा है, आपने कहा कि सूरज साउथ से आ रहा है, तो आप देखो सूरज यहाँ से आ रहा है। अब आपको पता है ईस्ट से आ रहा है तो जो इसकी शैडो बनेगी वो वेस्ट में बननी है, तो सूरज यहाँ से आ रहा है तो इस सूरज का जो राइट होगा वो कहाँ होगा, राइट में शैडो बन रही है। तो सूरज जब साउथ से आएगा तो इसका राइट तो इधर ही हो जाएगा, तो यहाँ शैडो बन सकती है क्या, नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब ये राइट से नहीं आ रहा है, सॉरी साउथ से नहीं आ रहा है। तो सूरज कहाँ से आ रहा होगा, सूरज आपका नॉर्थ से आ रहा होगा, सूरज आपका यहाँ से आएगा तो इसके राइट में, सूरज के राइट में शैडो बनेगी, यानी कि शैडो आपका यहाँ बनेगी कहीं, ठीक है, शैडो आपका यहाँ बनेगी सूरज के राइट में। तो फिर बोला है फ्रॉम विच डायरेक्शन संजू इज कमिंग, तो किस डायरेक्शन से संजू आ रहा है, तो संजू जो आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, कई बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2021 के क्वेश्चन कराए थे, वहाँ भी सेम क्वेश्चन मैंने बताए थे। अभी मॉर्निंग का समय है तो सूरज ईस्ट से आएगा और जो इसकी शैडो बनेगी वो ये वेस्ट में बनेगी, और वेस्ट इवनिंग का समय है तो इसकी जो शैडो बनेगी वो आपका यहाँ बनेगी। ठीक है, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है आफ्टर लीविंग स्कूल हेमंत एंड अनुराग वॉक्स टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर 1 किलोमीटर टू रीच अ बस स्टॉप। ठीक है, बस स्टॉप में जाने के लिए वो आपका नॉर्थ की तरफ गए, दोनों 1 किलोमीटर। तो आप मान लीजिए यहाँ पे थे, यहाँ से आपका नॉर्थ की तरफ गए और ये आपका बस स्टॉप था, तो बस स्टॉप पे पहुँच गए, ये आपका बस स्टॉप था, 1 किलोमीटर गए। उसके बाद हेमंत टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 500 मीटर, ये आपका लेफ्ट गया और कितना चला, 500 मीटर चला, 500 मीटर चला दिया। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट में चला, तो लेफ्ट में चला और 2 किलोमीटर टू रीच हिज होम, तो अपने हाउस, अपने घर पहुंचने के लिए, होम में पहुंचने के लिए यह आपका कितना, 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर चला, ये हो गया। उसके बाद लिखा है फ्रॉम द बस स्टॉप अनुराग टर्न्स राइट, तो यहाँ से अनुराग ने राइट लिया और कितना चला, 250 मीटर चला, तो यहाँ से ये 250 मीटर चला अनुराग। ठीक है, 250 मीटर चला अनुराग। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर टू रीच हिज होम। ठीक है, तो यह आपका देन 2 किलोमीटर ये आपका यहाँ पे पहुँच गया। वॉक फ्रॉम 1 किलोमीटर टू रीच हिज होम, तो यहाँ से वॉक 1 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया अनुराग, तो ये अनुराग का होम है। ठीक है, यह आपका अनुराग का होम है और ये आपका हेमंत का होम है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज अनुराग होम फ्रॉम हेमंत होम, तो हेमंत के होम से किस डायरेक्शन में। आप देखो जो ये होम है ये हेमंत का है और अनुराग का यहाँ है, तो किस डायरेक्शन में, ये आपको पता है डायरेक्शन आपकी ये होगी, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, जो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप सिंपल इस तरीके से बना लीजिए, ये आप बना लीजिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो आप देखो किस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यही बोला गया है ना, हेमंत के घर से अनुराग का घर किस दिशा में, तो आप देख सकते हो किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे, इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आप सीधे कर लें, आपको इसमें स्टेप वाइज स्टेटमेंट पढ़ने होंगे। स्टेटमेंट पढ़ेंगे बस आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शन का पता होना चाहिए, शैडो वालों में क्वेश्चन में शैडो का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे रोटेशन वाले हैं जिसमें 90 डिग्री, उसमें आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री कितना है, 180 डिग्री कितना है, ये आप सभी को पता होगा, सिंपल हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ने। अब लैंग्वेज बड़ी होगी तो स्टेटमेंट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे सीधे पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो आप सीधे देखेंगे साउथ में गया 50 मीटर गया, फिर आप देखोगे लेफ्ट गया, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट राइट का आपको पता होगा तो सिंपल हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैंने बता दिया, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, उसमें सारे आप देखेंगे ट्रिपलेट होगा, मैक्सिमम वही होता है, 3 4 5 के आपके मल्टीपल होते हैं, वही पूछे जाते हैं, और नहीं तो आपके और भी ट्रिपलेट मैंने बता दिया, आप उन्हें भी देख सकते हो, उनके मल्टीपल भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। बाकी क्वेश्चन पढ़िए, पहले खुद से कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि टाइम लगेगा ही, ऑब्वियस है, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ। आप पहले खुद से करें। जैसे आपसे हो जाता है क्वेश्चन, आपको पहले से आता है, या आपके टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपने किया सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आप इसमें स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। सीधे जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, आपसे हो गया तो आप आगे बढ़ लीजिए। आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से आता है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होता है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। बाकी खुद से करते रहिए, बस यही था। बाकी शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी डेट नज़दीक आ चुकी है, तो अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन करिए अपना, ठीक है। तो बस यही आपके लिए है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।